नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम प्रश्नवाली 1.3 के सवाल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नवाली है 1.3, क्योंकि इसमें से एक सवाल निश्चित ही आता है। और इससे पहले भी हमने प्रश्नवाली 1.1 और 1.2 के वीडियो बनाकर डाले, जो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय का विपरीत अपने को करना है, परिमेय संख्या है। इसी आधार पर अपने को हल करना है। और इसमें हम मानते हैं कि √5 किसके बराबर लिखेंगे? अपन P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q के रूप में लिखेंगे। अब इसमें ये भी लिखना है कि P/Q अपन ने कहाँ से लिया है। तो इसमें है कि जहाँ P और Q सह अभाज्य, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जिसमें जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। यदि ये 0 के बराबर रहेगा तो ये संख्या भी क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें जो दिया अपने को समीकरण √5 बराबर P/Q, ये अपने माना है। अब इसमें जो सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो सह अभाज्य संख्या जो रहती है वो संख्याएं रहती है, जैसे कि अपने लिखा 2/3। अब 2/3 जो लिखा है, तो इसमें जो 2 है, ये एक तो एक के पहाड़े में और एक स्वयं के पहाड़े में आती है। 3 जो है, एक स्वयं के पहाड़े में और एक के पहाड़े में। तो ऐसी संख्या ये जो रहती है सह अभाज्य संख्या रहती है। अब इसमें ये जो समीकरण दिया अपने को √5 P/Q जो दिया है, इसके दोनों पक्षों का अपने को वर्ग करना है। तो अपने को यहाँ लिखना है √5 बराबर P/Q जो है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। अब √5 का स्क्वायर है, मतलब 5 जो है, तो इसका क्या जाएगा? 5। अब ये कैसे आएगा, यहाँ समझना अपने को कि √5 × √5 जब सेम संख्या रहती है, ये ध्यान रखना, जब दोनों संख्या सेम रहती है उस कंडीशन में एक ही संख्या आती है। या फिर इस आधार पर समझो, 5 का 5 में गुना करें कितना हो जाएगा? 25। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो इसलिए 5 √2 भी 2 होंगे, √3 मतलब समान संख्या रहेगी तो वही संख्या आएगी। अब बराबर में P² बटे में क्या लिखेंगे? Q²। इसके आगे अब अपने को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5Q² बराबर इसका इधर करेंगे तो P²। ये अपना रहेगा समीकरण फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अपने को Q की वैल्यू निकालना है, तो P² बटे में क्या लिख देंगे हम? 5। अब जो ये 5 है, अपने को यहाँ लिखना है कि जो ये 5 है, ये जो P² दिया है अपने को, 5 जो है P² है। P² से मतलब 5 से P² विभाजित होता है, तथा जब 5 से P² विभाजित होगा तो इसका 2 P है, तो इसमें से एक P भी इसमें से विभाजित होगी। तो अपने को यहाँ लिखना है कि यहाँ पर P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। तब
p का एक गुणनखंड 5 होगा, ये अपने को ध्यान रखना। अब p का एक गुणनखंड 5 होगा तो आपको ये समझना है जैसे कि तब p एक गुणनखंड होगा, जैसे p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ये 2p हो सकते हैं, तो एक इससे विभाजित है तो ये भी इससे विभाजित रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 स्क्वायर, ये p मान लेते हैं, 5 × 5 तो 5 से ये तो विभाजित हो जाएगा, 1 5 ये बचेगा, तो ये क्या है इसका गुणनखंड रहेगा, 1 5 क्या है इसका गुणनखंड रहेगा। अब अपन मान लेते हैं कि माना p बराबर 5r, मतलब p बराबर जो एक गुणनखंड 5 है और एक गुणनखंड क्या रहेगा r, ये अपन ने माना है। अब इसमें ये समझना है कि जो फर्स्ट समीकरण अपना कौन सा समीकरण है, फर्स्ट, तो यहाँ रखना है कि इस मान को p के मान को फर्स्ट समीकरण में रखने पर तो पहला समीकरण क्या दिया था अपने को, 5q² बराबर p², इसमें रख देंगे हम वैल्यू। तो जब वैल्यू रखने पर 5q² बराबर 5r के ऊपर होल स्क्वायर ये लेके चलेंगे, तो 5q² बराबर 25r²। इस 5 से हम इसको यहीं काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा q² और यहाँ क्या बचेगा 5r²। अब इस 5 को कहाँ पहुँचा देंगे हम, बटे में, तो q² बटे 5 बराबर में क्या r²। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ एक बात समझना अपने को कि जब p² 5 से विभाजित है और q² भी किससे 5 से विभाजित है, तो यहाँ पर अपने को लिखना है सेम जो ऊपर लिखा था अपन ने लाइन, यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ q² 5 से विभाजित है, तब q भी 5 से विभाजित होगा। जब q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, तो इसमें लिखेंगे हम कि स्थिति फर्स्ट, मान लेते हैं ये स्थिति फर्स्ट और ये स्थिति सेकंड है। तो p बटा q जो है एक परिमेय संख्या के रूप में अपन ने माना था, लेकिन ये विरोधाभास हुआ था, लेकिन जो अपनी कल्पना थी वो कल्पना क्या गलत है। तो हम लिखेंगे कि स्थिति फर्स्ट, ये लिखना स्थिति फर्स्ट व सेकंड में स्पष्ट होता है कि p बटा q एक परिमेय संख्या नहीं है, तब √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही अपने को सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है 1.3 के। अब हम दूसरा सवाल अगले पार्ट में देखेंगे।